सारा का सारा मामला इस वोट का है। राजनीति में वोट एक अहम रोल अदा करता है और वोट वो हमारे सब लोगों के पास है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो 18 साल की उम्र का हो, चाहे वो 70 साल की उम्र का हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हों या किसी वर्ग का हो, सबके वोट में समान कीमत होती है। तो साथियों, मैं आपको इस सभा के माध्यम से वोट की ताकत को समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ बातें आपके सामने रखेंगे और मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। साथियों, देश आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गई और 75 साल से हम किसी न किसी दल को, पार्टी को वोट करते ही चले आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा इस समाज में कि कुछ समाज ऐसे हैं जिस समाज से जो राजा बन जाता है वो अपने समाज का भला कर देता है और जो दूसरे समाज के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। सीधी सी बात है, पुराना समय हुआ करता था जब राजा तलवार से बनता था, लड़ाई लड़ी जाती थी। लेकिन देश आज़ाद हुआ, हम लोगों को संविधान मिला और उस संविधान से माध्यम से हम लोगों को वोट की ताकत मिली और आज राजा वोट से बनता है। पहले राजा रानी के पेट से बनता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उस रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया और आज़ादी के बाद जो राजा बनता है वो हम लोगों के वोट से बनता है। बनता कि नहीं बनता? थोड़ा हाँ ना में जवाब दोगे तो कुछ अच्छा लगेगा संवाद करने में। थोड़ा शांति से सुनिए, वो अल्लाह मत करिए, ठीक है? आगे आ जाओ, पीछे जगह इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पीछे। और कुछ बातें बताई आपको, उसी संदर्भ में हम भी आपको थोड़ा आगे बताएंगे कि जब 5 वर्ष बाद चुनाव आता है और 5 वर्ष क्या, हर 1 साल बाद ही चुनाव आ जाता है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो गांव का, चाहे वो नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, हर 1 साल में हम लोगों को वोट डालने का मौका मिलता है। और जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो कभी सोचते ही नहीं कि वोट हम कर रहे हैं वो किस आधार पर हमें वोट करना चाहिए, हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए, हमारी मांग क्या होना चाहिए, कौन हमारी मांग पूरी करेगा, कौन नहीं करेगा। इस चीज़ को कभी हम लोग सोचते ही नहीं है जब वोट करते हैं। तो खास तौर पे मैं माता बहनों से कहना चाहूँगा कि जो संविधान के माध्यम से हम लोगों को वोट करने का अधिकार मिला है उसका सदुपयोग करना सीखिए आप लोग। माताएं बहनें हमारी बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में रहती हैं और अंधविश्वास में बहुत बड़ी एक कमज़ोरी होती है कि प्रत्येक समाज को जो ग्रोथ करना चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाता है। जो हमारे पुराने विद्वान हैं वो लिखते हैं कि अगर किसी समाज को या उस समाज पर बहुत समय तक शासन करना है तो आप धर्म को बढ़ावा दे दीजिए, और अगर किसी राष्ट्र को अच्छा राष्ट्र बनाना है, सभ्य राष्ट्र बनाना है, तो आप शिक्षा को बढ़ावा दे दीजिए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो ये वर्तमान सरकार है कहीं ना कहीं धर्म को बढ़ावा दे रही है, ना कि शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। ऐसा कि नहीं है? है। अभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को। साथियों, मैं बताता हूँ आपको कि वर्तमान में सर्वशक्तिमान राजा होता है। राजा में और भगवान में बराबर शक्ति होती है। भगवान में सिर्फ एक ही शक्ति ज़्यादा होती है, वो मुर्दा को जिंदा कर सकता है। उसके अलावा और सारी की सारी शक्तियाँ होती हैं भगवान में और राजा में बराबर होती हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब हमारे घर एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो लगभग मुर्दावस्था में होता है। जब उसके अंदर भगवान की शक्ति आती है तो वो रोने लगता है, बोलने लगता है और चलने लगता है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? उसके अलावा जो भी सारी शक्तियाँ हैं यहाँ हम लोग देख रहे हैं वो सारी की सारी शक्तियाँ राजा के पास हैं। और राजा बनता काहे से है? हम लोगों के वोट से बनता है। वोट से बनता है कि नहीं बनता? वोट किसके पास है? वोट आप लोगों के पास है। मैं बताता हूँ आपको। अभी 2-3-4 साल पहले कोरोना आया था कि नहीं आया था? आया था, सब लोगों को मालूम है। उस राजा ने वहीं दिल्ली से आदेश किया कि रेल बंद हो गई थी कि नहीं हो गई थी? उस राजा ने आदेश किया कि विद्यालय बंद हो गए थे कि नहीं हो गए थे? उस राजा ने आदेश किया कि बाजार बंद हो गए कि नहीं हो गए? और वहाँ बैठे उसी राजा ने आदेश कर दिया कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद कर दिए जाएं। भगवान के घर में भी ताला लगवा दिया उस राजा ने।
और 6 महीने तक ताला लगा रहा उस भगवान के घर पे। भगवान के अंदर उस 6 महीने के अंदर इतनी शक्ति नहीं रही कि जिस राजा ने उसके घर पे ताला लगवाया था एक दिन उस राजा के पेट में भी दर्द कर पाए। बताओ भगवान जी ने कर पाया क्या? नहीं कर पाया। जब 6 महीने बाद या 2 साल बाद या 1 साल बाद जब उस राजा की फिर मर्जी हुई कि अब कोरोना काल खत्म हो गया है, भगवान का मंदिर खोल दिया जाए, तब जाके बेचारे भगवान को कहीं हवा और खाने को मिल पाया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगर भगवान के अंदर शक्ति थी तो उस राजा के पेट में दर्द भगवान क्यों नहीं करा पाए एक दिन के लिए, या उसको कोई सजा क्यों नहीं दे पाए? बताओ, दे पाए क्या? नहीं दे पाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर्वशक्तिमान राजा होता है और राजा आपके वोट से बनता है, वोट आपके पास है। उस समय का ही कोरोना काल था। कुछ हमारे नौजवान भाई थे, वो नहीं माने कि राजा तो दिल्ली बैठा है, वो क्या कर लेगा हमारा। बहुत दिन से हमने नमकीन चाउमीन पड़ा के नहीं खाए हैं, चौराहे पे जाते हैं खा के आते हैं। तो कुछ भाई हमारे नहीं माने और मोटरसाइकिल पे गए चौराहे पे नाश्ता करने के लिए। तो राजा के सिपाही वहाँ भी बैठे थे। उन भाइयों की ऐसी खातिरदारी की उन सिपाहियों ने कि घर पे आके उन्होंने सिकाई करवाई होगी। बताओ, क्या गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? सर्वशक्तिमान कौन है? राजा है। लेकिन हम लोगों को कुछ और बताया जाता है कि शक्ति आपके पास कहीं और से आएगी। शक्ति कहीं और से नहीं आएगी, सर्वशक्तिमान राजा है। टीवी पे आप लोग खूब देखते होंगे कि महाराज आते हैं, कोई भगवान आते हैं और बोलते हैं तथास्तु। तथास्तु जब बोल देते हैं तो जो पत्थर की मूर्ति होती है वो भी उठ के चलने लगती है। होता है ऐसा कि नहीं होता? वो सारी की सारी शक्तियां इस राजा में होती हैं। और राजा बनता काहे से है? बताओ भैया, हाँ ना में जवाब दो। काहे से बनता है? वोट किसके पास है? आप लोगों के पास है। जो आपके वोट से राजा बने बैठे हैं, योगी जी या मोदी जी, वो अगर कल आज वहां से घोषणा कर दें और कह दें तथास्तु कि आपके इस मवई गांव में हम कल एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे आके, तो खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? तो ताकत कहाँ है? राजा के पास। और राजा बनता काहे से? आपके वोट से बनता है। बनता कि नहीं बनता? अगर वो योगी जी आज कह दे वहां से कि आपके इस मवई गांव में मैं 10 युवाओं को नौकरी दूंगा, तो क्या लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? ताकत कहाँ है? राजा के पास। और राजा बनता काहे से है? वोट से बनता है। वोट किसके पास है? आप लोगों के पास है। वोट जब भी करने जाओ बहुत सोच समझ के वोट करिएगा। राजा की ताकत मैं बता रहा हूँ आपको, समझने की जरूरत है कि सारी की सारी शक्तियां हैं वो राजा में समाहित हैं। आज के समय में हम लोगों को बताया जाता है कि मंदिर चले जाओ उससे भला हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। और थोड़े आगे बढ़ो, मैं बताता हूँ। किसी राजा ने 2016 में नोटबंदी की थी कि नहीं की थी? वही राजा टीवी पे आते हैं एक दिन शाम को 8 बजे और वहीं दिल्ली से घोषणा करते हैं कि आज रात 8 बजे के बाद 500 और 1000 का जो नोट है वो चलन के बाहर हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया था भैया? बताओ आप लोग, बताएं माता बहने, हो गई तो कि नहीं हो गया था नोट बंद? हम लोगों को प्रत्येक वर्ष बताया जाता है कि धन की एक देवी जी होती है जिनकी पूजा करो तो धन बढ़ता है। सारी शक्ति धन की उन्हीं के पास होती है। क्या नाम है उन देवी जी का? लक्ष्मी मैया। होता है कि नहीं? सारी की सारी शक्तियां लक्ष्मी मैया के पास होती हैं, धन की देवी होती हैं। तो मैं आप लोगों को इस चीज समझाना चाहता हूँ कि जो नोट 500 और 1000 का उस राजा ने बंद कर दिया था, वही पुराना नोट आप लोग लेना और लक्ष्मी मैया जी से कहना कि हे मैया, जो ये राजा ने नोट बंद कर दिया है, हमारे घर की स्थिति बहुत खराब हो गई है, यही बचे हुए नोट थे हमारे पास, इसको चला दीजिए। क्या चला पाएंगी? और जो वहाँ मंदिर पे पुजारी जी बैठते वो कहते हैं देवी जी से मेरी रोज बात होती है, उन पुजारी जी से कहना कि भैया 1000 का नोट है, 800 आप अपना दक्षिणा में ले लेना, 200 रुपये मुझे वापस कर देना, मैं बच्चों के लिए सब्जी लिए जाऊं। तो क्या पुजारी जी उसको चलवा पाएंगे? नहीं चलवा पाएंगे। और जिस राजा ने ये नोट बंद किया है, आज वो फिर दिल्ली से घोषणा कर दे कि हमने जो 500 और 1000 का नोट बंद किया है कल से फिर चलेगा, तो चलेगा कि दौड़ेगा? शक्ति कहाँ है? ताकत कहाँ है? राजा के पास। और राजा बनता काहे से है? आप लोगों के वोट से बनता है। ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। ये कटु सत्य है
कि जिस वोट से हम लोगों ने योगी जी को राजा बना दिया, अगर वो सब लोग मिलके इस बिटिया को वोट दे दें तो जो शक्ति योगी जी में है वो कल से इसमें आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ताकत कहाँ है? राजा के पास। और वोट से राजा बनता है, वोट आपके पास है। ये सारी चीजें समझने की जरूरत है।